नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। भारत एक्सप्रेस की खास पेशकश चाय पर चर्चा आप देख रहे हैं और चाय पर चर्चा और इलेक्शन एक्सप्रेस का कारवां लगातार हम राजस्थान के अलग अलग जिलों में जा रहे हैं। पहुंच चुके हैं हम पाली जिले में और पाली जिले के ये सादड़ी इलाका है जो बाली विधानसभा क्षेत्र में आता है। पाली जिले में 6 विधानसभा सीट हैं और 5 पर बीजेपी का कब्जा, 1 पर निर्दलीय, यानी बीजेपी का गढ़ माना जाता है पाली जिला। और पाली जिले में कांग्रेस ने अब तक सेंध नहीं लगाई है, तो क्या इस बार कांग्रेस सेंध लगा पाएगी? चाय पर चर्चा करेंगे। चाय आ गई है और चाय पीते हुए जो पाली जिले की जनता है, जो यहाँ सादड़ी की जनता है, वो किन मुद्दों पर वोट डालेगी बताएगी हमें। एक बार तालियां बजाकर उत्साह दिखाइए कि लोकतंत्र के महापर्व चुनाव को लेकर कितना उत्साह है। और शुरुआत हम करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि बीजेपी का गढ़ है सर, आखिर बीजेपी को कांग्रेस यहाँ हरा क्यों नहीं पाती है? एक्चुअल में यहाँ ऐसा है, पहले मुख्यमंत्री रहे अपने भैरू सिंह जी शेखावत, 2 बार यहाँ से मुख्यमंत्री जीत के गए। उसके बाद राज्य मंत्री रहे अपने पुष्पेंद्र सिंह जी। उसके बाद में ओटाराम जी को यहाँ से पद दिया गया, राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया। उसके बाद ओम जी माथुर यहाँ से प्रदेश राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, वो भी राज्यसभा मेंबर है अभी भी। मगर इन्होंने राज किया है खाली हल्दी खिलाकर, दारू पिलाकर, मगर विकास के नाम पर इन्होंने कुछ नहीं किया। जबकि राजस्थान सरकार के माननीय अशोक जी गहलोत ने यहाँ पे इतना 3 कॉलेज दे दी। यहाँ पे 52 करोड़ का यहाँ काम चल रहा है। देसुरे से यहाँ से नाडोल से सारडी 28 करोड़ का विकास के मामले में जो काम किया है वो अशोक गहलोत ने किया है। कांग्रेस जीत क्यों नहीं पा रही? ये खाली हल्दी खिला के 15 दिन हल्दी खिलाते, मीट खिलाते और इस लोगों को लुभावने वादे कर ये आपको लग रहा है कि यहाँ की जनता इतनी बहकावे में आने वाली है? समझदार नहीं है? समझदार है मगर वो खाने पीने में हो जाती है, इसलिए वो वोट नहीं दे। पीने के चक्कर में आपको लग रहा है? ऐसा नहीं है, कभी ऐसा हुआ ही नहीं। ये तो काम देके विकास क्या नहीं हो रहा था। अभी घोषणा की है इन्होंने, अशोक गहलोत ने ये काम किया, ये गलत है। ये सब बीजेपी लगातार काम कर रही है, विकास हो रहा, कैसे नहीं हो रहा? विकास नहीं होता तो पब्लिक में वोट कैसे नहीं? वैसे वोट की जनता मीट मुर्गा खाकर वोट देती है? ये सब गलत, ये सब गलत बात है। कैसा नहीं है, ये सब गलत बात है। ये सब पार्टी को ये बीजेपी को पब्लिक बीजेपी चाहती है। पब्लिक बताइए, यहाँ के जनता क्या मीट मुर्गा दारू खाकर वोट देती है? नहीं खाती है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सरासर गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है। बीजेपी कांग्रेस हार रही है, बीजेपी जीत रही है, वजह क्या है? समझ विकास हुआ है। पिछले मतलब 40 साल से बीजेपी का राज है। लोग बाग समझ आ रहे हैं, यहाँ पर लोग समझ के वोट देते हैं। यहाँ बुद्धिजीवी रहते हैं, कोई गंवार थोड़ी रहते हैं। लोग खाने पीने के बहकाव में थोड़ी आते हैं। लोग वोट देते समझदार है। विकास होता तब बीजेपी जीतती है। और अब की बार भी 50,000 वोट से हमारे यहाँ से एमएलए जीतेंगे। 50,000 वोट। काम बताओ। काम बहुत काम किया, मैं क्या गिनाऊं आपको काम। इतने काम किए कि काम की फहरिस्त लुभावने वादे किए, काम 25 पैसे का नहीं किया। अब कांग्रेस ने यहाँ पर बेवकूफ बनाया कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे। क्या कर्जा माफ किया? एक भी किसान तो आत्महत्या करके मर रहे हैं। किसान आत्महत्या करके मरने पर मजबूर हैं। किसानों युवा को पता नहीं मिला है, बेरोजगार का पता, किसानों का घोषणा की थी, युवा को पता मिलेगा नहीं? रोजगारी हुआ नहीं मिला, नौकरी रोजगार यहाँ पर नहीं मिला, अभी तक विकास भी नहीं हुआ है। भी ऐसे का ऐसा आ रहा है, लाइटों का बिल भी ऐसे का आता है। बिजली बिल तो माफ कर दिया, माफ कर दिया तो भी आते हैं बिल। तो 5,000 के बिल आ रहे हैं लोगों के। 100 यूनिट मुफ्त करने से कोई फायदा नहीं हुआ। 4 साल होने के बाद 1-2 महीने रहता, फिर यूनिट माफ करते हैं। महंगाई राहत कैंप 500 रुपए सिलेंडर। 500 रुपया हर एक को थोड़ी मिलता है। बीजेपी आएगी यहाँ पर साहब। बीजेपी ये बार अभी कैंडिडेट भी रिपीट हो रहे हैं। कैंडिडेट भी एक ही कैंडिडेट जीत रहे हैं, एक ही पार्टी जीत रहे हैं। वजह कुछ तो होगी। एमएलए साहब काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं ना। लोगों के मतलब सुख दुख में आगे खड़े रहते हैं लोगों के। तो फिर ये कांग्रेस हार रही है, इसके लिए आप कह रहे हैं कि मीट मुर्गा दारू पिलाकर? नहीं, ऐसा नहीं है। ये हारने का कारण इनका विकास नाम का कोई चीज नहीं है। खिला के जीत जाते हैं। आप भी खिला दो। हमारे पास आप खिला दो। हमारा कैंडिडेट हमारे को खिला सकते वो तो। हमारे कैंडिडेट मोबाइल में 40,000 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हो, तो मुर्गे मीट में मतलब इतने खर्च थोड़ी होते हैं। हमारा कैंडिडेट यहाँ भू माफिया है, शराब माफिया है। यहाँ का जो कैंडिडेट है ना आज है तो 25 सालों के अंदर यहाँ क्या राज क्या हुआ? विकास कार्य एक भी बताओ। जबकि ये विद्युत मंत्री भी रहे हुए हैं, लेकिन विद्युत के मामले में भी आज पिछड़ा हुआ बली है।
बाली क्षेत्र में अभी तक कुछ कार्य और विकास नहीं इन्होंने हुआ। पार्षद का चुनाव लड़ा, कितना खर्च किया? हाँ, कोई खर्च नहीं किया। मैं तो दो लाख रुपए। आपने किसने इन्होंने कितना खर्च किया? पूछो इनको, इनको पूछो इन्होंने कितना खर्च किया। अच्छी बात है, अच्छी बात है, जनता को आप खिला रहे हैं, लेकिन खिलाने पिलाने के बदले वोट तो नहीं। हाँ, ये बारी बारी से। ये पार्षद लोग जो खड़े होते हैं ये खुद कहते हैं, ये खुद के बाढ़ में 1-1 किलो मीट पहुंचाया, दारू के बीच बांट के ये जीते। ये खुद कहते हैं, पूछ लो, बिना पैसे को जीता है ये खुद। तो इसका मतलब यहाँ की जनता मीट मुर्गा दारू खाकर वोट देती है क्या? बताओ। नहीं देती है, नहीं देती है, सत्य देती है, सत्य में देती है। सोच समझ कर देती है। अपने विकास के मुद्दों पर कौन से मुद्दे हैं? विकास यहाँ लगातार बीजेपी जीत रही है, बीजेपी काम कर रही है। काम कर रही है बीजेपी कितना सालों से। वो कह रहे क्या काम किया? कांग्रेस पूछ रही है। कांग्रेस पूछ रही है बीजेपी कितना काम कर रही है, तो वो तो पूछो आप। हमारी वोट मतलब नगर पालिका तो बीजेपी का वोट है। हमारे पुष्प सिंह जी है तो वो बीजेपी के कितने 15-20 साल से जीतते रहे। और इधर कुछ युवा भी, युवाओं को यहाँ पर बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है। मिल रहा है सर, मिल रहा है, मिल रहा है, रोजगार नौकरी नौकरी भी मिल रहा है। बीजेपी जिंदाबाद। बीजेपी जिंदाबाद। ठीक है, अब यहाँ कांग्रेस के पक्ष में कोई है क्या जो जिन्हें लग रहा है कांग्रेस है? बीजेपी को बहुत देखो, कांग्रेस ने इस बार बहुत सारा काम किया। अशोक गहलोत ने घर घर राशन पहुंचाया। जैसे जो सक्षम लोग है, योजना सबके लिए बनती है। जैसे सक्षम लोग है, सब सक्षम लोग है, पर 20 साल पहले भी किसी ने पहुंचाया ना, बीजेपी ने तो कभी नहीं पहुंचाया, कांग्रेस ने पहुंचाया। तो कल नारी सम्मान में 10,000 रुपए लोगे। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके खाने के भी बहुत फोपे पड़ते हैं। अगर एक औरत को 1,000 रुपए मिलेगा मुखिया को, तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। अपन सक्षम लोग हैं। अपन तो जैसे साहब ने कहा है कि भाई कोई दारू क्या लेता है, मीट खा लेता है, पर ऐसे लोग भी है जो स्वाभिमान से जीते। उनके लिए नारी सम्मान में जो पैसा मिलेगा उनके लिए कितनी बड़ी बात है। 2 टाइम की रोटी के भी लोगों के फोपे पड़े। कुछ 4.5 साल तक याद नहीं आया। सरकार काम किया है। लास्ट में आखिर में चुनावी सादड़ी में कॉलेज खुला है, सादड़ी में कॉलेज खुला। एकमात्र पाली जिला ऐसा है, एकमात्र पाली जिला ऐसा, बाली विधानसभा ऐसी है जो हर 20 किलोमीटर में कॉलेज है। बाली में सरकारी कॉलेज, फालना में सरकारी कॉलेज, सादड़ी में सरकारी कॉलेज, देशुरी में सरकारी कॉलेज। ऐसा कौन सा है सरकारी में सादड़ी कॉलेज? मेरे साथ चलो, कॉलेज है 100 और पूरा है। सुनो, कांग्रेस ने नहीं किया है, कांग्रेस ने नहीं किया है, कांग्रेस ने नहीं किया है। कांग्रेस ने सही कुछ नहीं है, कुछ नहीं किया कांग्रेस। लूट बीजेपी की इतनी बात हो रही है, बीजेपी की इतनी बात हो रही है, बीजेपी ने क्या किया ये बताइए? बीजेपी ने कुछ नहीं किया, बीजेपी ने भी कुछ नहीं किया। हाँ, अशोक गहलोत ने सब किया है, सब। अरे अशोक गहलोत ने सब गरीबों को बीमा दिया, संजीवनी बीमा दिया, सब। बीजेपी ने अपने घर का विकास किया है। रोड की हालत देख लो आप, यहाँ की रोड की धरातल पे देख लो। घर का विकास किया बीजेपी ने, अपने घर का और अपने शुभ चिंतकों का जो भी उनके पाल रखे उनके जो गुर्गे जगह गुर्गे पाल रखे। सब पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भू माफिया, बजरी माफिया। रोड 5 साल से खराब है। सरकार किसकी है? कांग्रेस की चल रही है। किसकी चल रही है? ये कोई बीजेपी की सरकार में नहीं हो रहा है। जिम्मेदार कांग्रेस है, जिम्मेदार कांग्रेस ही है ना। नहीं, ये बोल रहे हैं कि रोड खराब है। साहब मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, सरकार अभी ये बोल रहे हैं रोड खराब है, लेकिन 20 साल से एमएलए कौन है? पुष्पेंद्र सिंह हारेगा। 20 साल से एमएलए कौन है? एमएलए कोटे से। अरे MLA का कोटा थोड़ी होता है। भाई साहब, पाली जिला भाजपा का गढ़ रहा है। इसकी वजह से राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने पाली जिले को हमेशा नेग्लेक्ट किया है। और उसके अलावा कांग्रेस सरकार सिर्फ भारत की जनता को भिखारी बनाना चाहती, फ्री में बांट के। बाबा आपने कई चुनाव देखे होंगे, एक सेकंड, आपने कई चुनाव देखे होंगे। यहाँ बीजेपी से ये बोल दे कि 5 साल में पुष्प सिंह जी जीते, लेकिन इस सरकार को मुझे आदमी को पूछा कि क्या हालत है, कभी भी पूछा है, कभी भी आया है, कभी भी वो मीटिंग किया है? विधायक जी नहीं आते हैं? बिल्कुल नहीं, हमने उसका चेहरा भी नहीं देखा। इसके साथ वो बड़े बड़े आदमी फिरते, हमारी कोई सुनवाई होती नहीं है। क्या सुनवाई करवानी है बताइए? आवाज जाएगी वहां तक, कहेंगे आपके विधायक जी सुनेंगे। अरे किसानों का बोलने दीजिए, अरे उनको बोलने दीजिए। बिल्कुल सब माफ हुए, लेकिन ये बीजेपी ने वो जो बीजेपी आया वो नोटबंदी कर दिया, गरीबों को मार दिया। गरीब आदमी वो लाइन के अंदर खड़े
और वो लखपति कहाँ खड़े थे, उसके पास पैसे कहाँ से आए? और गरीब आदमी को नहीं 2,000 दिए वापिस जाओ, 2,000 दिए वापिस जाओ। मैं बताता हूँ, नोटबंदी पर डिस्कशन मैं कह रहा हूँ सादड़ी में यहाँ बाली में कोई हमारे बैंक के अंदर लाख के कुछ नहीं है, फर्जीवाड़ा है। अब की बार कांग्रेस सरकार आएगी और बीजेपी हटेगी। कोई बीजेपी मतलब ये बोल रहे ये सब विकास की बात बोल रहे हैं, विकास की बात बोल रहे हैं। तो ये बताओ कि 25 साल से एमएलए कौन है? 25 साल से एमएलए का हिसाब एमएलए कौन है? बीजेपी का एमएलए, बीजेपी का एमएलए। अध्यक्ष है, 2,000 यूनिट इनके माँ पाते हैं, इनको पूछो, बिल मंगाओ बोलिए आपका इनका। एमएलए कौन है? एमएलए कौन है? बीजेपी का एमएलए, वो ऊर्जा मंत्री रहे। सर एक मिनट, आज ऊर्जा मंत्री रहे, लाइटें लटक रही है, ये सब अंडरग्राउंड होना चाहिए। 5 साल ऊर्जा मंत्री रहे ना, तो 25 साल से एमएलए तो वो है। बीजेपी ने कुछ नहीं, कांग्रेस ने अभी दिया ना वो सामग्री, वो एकदम घटिया है। ये देख लीजिए कांग्रेस, हाँ एकदम घटिया है। ये मिर्च मसाला दिया ना, वो एकदम घटिया है। राशन किट जो है दिया वो एकदम घटिया है। हाँ नहीं तो लेते ही कौन है? घटिया है। बाहर अगर आपको घटिया लगती है तो लाइन में क्यों लगते हो? क्यों लेते हो कांग्रेस की सामग्री? लेते वो घर में डालते हैं। अरे घर में डालते हैं, नहीं लेते। क्यों लेते? तो पैकिंग होता है, वो एक थोड़ी देता है डेली यार, ये ऐसा नहीं होता है। ठीक है। राशन किट अगर शिकायत मिले तो शिकायत भी नहीं करेगी पब्लिक? नहीं करेगी तो, मगर ये झूठ बोलते हैं, कोई शिकायत नहीं है। शिकायत, आपको शिकायत है तो आप योजना मत लो, आप मत लो, गेहूं मत लो, आप किट मत लो, आप लेके किसी गरीब को दे दो या मत लो। आप विरोध करो ना उसका। आप ले भी रहे हो, खा भी रहे हो और कह रहे हो कि गलत है। आप खाते हो जो राशन किट में डालते, बाहर डाल दिया। विरोध करो। हाँ राशन किट जो मिल रहा है यहाँ पर सही मिल रहा है क्या? बताओ। नहीं मिल रहा है, सही नहीं मिल रहा है। सही नहीं मिल रहा है, सही मिलता है क्या राशन? नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। हाँ, मेरे घर से, मैं बीपीएल से हूँ। नहीं, कुछ भी सही नहीं मिल रहा है, सब खराब है। खराब मिल रहा है कि सही मिल रहा है? खराब मिल रहा है। खराब मिल रहा है। खराब मिलता है कि सही मिलता है? खराब मिलता है। राशन किट जो मिलता है वो खराब मिलता है, सही मिलता है? खराब मिल रहा है। आप बताइए सर। क्या बदलो? अब राशन किट नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि राशन किट पीछे पीछे मेरी बात छोड़ा, ये सरकार क्यों दे रही लोगों को? कब तक देगी? हिंदुस्तान का दे रही है सरकार, जो कह रहे गरीबों को बांट रहे हैं फला। ये मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, कब तक आधीन करेंगे लोगों को? कल सब लोग काम, सब मेरी बात सुनो, कोई किसी के मामले ये लुभावनी योजना कब तक देंगे लोग? सब आपके सामने पब्लिक कह रही है, अब सब पब्लिक झूठी हो जाएगी। ये 2-4 पब्लिक है ना, यहाँ प्रेजेंट में 30 साल से एमएलए है ना, उससे डरते हैं। यहाँ के 2-4 कार्यकर्ता खड़े हैं ना बीजेपी के, उनसे डरते हैं कि हम जाएंगे ना उनके पास, काम नहीं करेंगे। फिर यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, एक ब्रेक के बाद आता है चाय पर चर्चा जारी है। कई सारे मुद्दे, बीजेपी लगातार 25 साल से है, बीजेपी ने क्या किया हिसाब मांगा जा रहा है, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया ये भी पूछा जा रहा है। और जो योजनाएं हैं गहलोत सरकार की, उन योजनाओं में करप्शन और गड़बड़ियों के भी आरोप लग रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद चाय पर चर्चा जारी है। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चाय पर चर्चा जारी है। गर्मा गर्म चाय पर गर्मा गर्म बहस कई मुद्दों पर। सादड़ी में मैं इस वक्त मौजूद हूं, पाली जिले के सादड़ी जो इस बाली विधानसभा क्षेत्र में आता है। 6 विधानसभा सीटें हैं, 6 में से 5 पर बीजेपी का कब्जा और 25 साल से बीजेपी जीत रही है। क्यों जीत रही है ये समझने की मैं कोशिश कर रहा हूं। बीजेपी लगातार विकास कार्य कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि साहब मीट मुर्गा दारू पिलाकर यहाँ पर वोट लिए जाते हैं। तो क्या यहाँ की जनता इतनी भोली भाली है, इतनी समझदार नहीं है कि मीट मुर्गा दारू लेकर वोट दे देती है और बीजेपी को ही देती है? कांग्रेस फिर क्या कर पा रही है, यही समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप कुछ बोल रहे हैं, बताइए। यहाँ बीजेपी 25 साल से है, बीजेपी से हिसाब आप? बार भी बीजेपी आएगी। अब की बार भी बीजेपी। क्यों ऐसा क्यों है सर? कुछ लोग कह रहे हैं रोड खराब है, कुछ लोग कुछ नहीं, काम कर रही है वो सरकार, काम कर रही है। कांग्रेस कह रहे हैं मीट मुर्गा दारू खिलाकर। हम मीट दारू को खाते नहीं, विधायक काम कर रहा है हमारा। मैं गाँव भादराज से काम किया है ये? बीजेपी के विधायक ने ऊर्जा मंत्री रहते हुए यहाँ की कायाकल्प कर दी। वाली विधानसभा की जगह जगह पे जीएसएस, जगह जगह पे ट्रांसफार्मर, जगह जगह पे अंडरग्राउंड लाइन है सब। मतलब ये पूरे बाली कॉन्स्टिट्यूंसी में
यहाँ पर कायाकल्प कर दी। और 40 साल से जो 30 साल से जो विधायक हैं, तो 30 साल से कोई मुर्गा और मीट खिलाने से विधायक नहीं बनते हैं। यहाँ की जनता समझदार है, कोई बेवकूफ नहीं है। ये कांग्रेस वाले जो ये मोबाइल और ये रेवड़िया बांट के 4.5 साल तक तो सरकार सो रही थी, और 6 महीने में अब सरकार जग उठी और लोगों को मतलब रेवड़िया बांट रही है कि ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लोग समझदार है और अब की बार इस विधानसभा चुनाव में डट कर जवाब देगी जनता, और भारी मतों से और बहुमत से सरकार बनेगी बीजेपी की, और सरकार बनेगी बीजेपी की। बनेगी भारी मतों से। बाइक छोड़ो, हाथ छोड़ो, बोलो। आज ये बाली विधानसभा में आप लोग मीडिया वाले आए हैं, तो इसमें पुष्पेंद्र सिंह हर आदमी के साथ में जुड़े हुए हैं और लोगों के बीच में, तभी ये 6 बार जीत रहे, 1 बार प्रधान रहे, 5 बार ये विधायक रह चुके हैं। 5 सीटी पर बीजेपी जीत रही है, इसका पीछे भी कुछ तो 100% अभी भी जीतेगी, और कांग्रेस का सुपड़ा साफ करेगा, और विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत जीतेगा। रात दिन पब्लिक के बीच में है, और अशोक गहलोत पूरा किया, बहन बेटियों के साथ अत्याचार किया है उसने। बीजेपी जीते। क्यों, वजह क्या है? हाँ, वजह क्या है? वजह तो कुछ नहीं है, बाकी अब की बार बीजेपी फुल जीतेगी, पेटेंट। सरकार भी बीजेपी की? हाँ, बीजेपी की। अच्छा, किन मुद्दों पर यहाँ मुद्दा क्या है, अहम मुद्दे क्या है? विकास चाहिए, रोड चाहिए, सही पब्लिक के बीच में खड़ा था रात। रोड बनते हैं यहाँ पर? रोड बन रहा है और के पब्लिक के घर आ रहा है। लेकिन 500 रुपए सिलेंडर, मुफ्त मोबाइल और राशन के लिए नहीं है, ये नहीं चाहिए अपने को, ये नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। मुफ्त नहीं चाहिए, काम चाहिए। पूछिए इनसे, पूछिए, झूठ बोलते हैं, जोर से बोलते हैं, झट बोलते हैं। इनके 1000 रुपए पेंशन आती है, इनको 100 यूनिट बिजली फ्री है, 2008 की बिजली फ्री है। ये बीजेपी खाली ढकोसला करती है, झूठ जोर काम गिनाए? नहीं, कोई काम नहीं है। 5 साल में झूठ बोलते हैं ये। नहीं, इन्होंने ऊर्जा मंत्री रहते हुए खाली यहाँ पे 5 स्टार होटल है रणकपुर में, उनके लिए लाइट फ्री की है, उनको लाइट दी है उन्होंने। आम गरीब लाइट के लिए बन रहा है। ये जीएसएस लगाए तो उनके खुद के लोगों के फायदे के लिए लगाए हैं, हमारे जनता के लिए नहीं है। यहाँ 25-25 दिन लाइट चली जाती है, कोई सुनने वाला नहीं था। एक दिन पुष्पेंद्र सिंह आकर इन लोगों के बीच में खड़ा नहीं रहा, एक दिन भी खड़ा नहीं रहा। अशोक गहलोत नहीं रहता तो कभी बूढ़ियों ने आश्रम में जाना पड़ता है, कभी बूढ़ियों ने आश्रम में जाना पड़ता है। रोड में हाल नहीं सको, पब्लिक हाल नहीं सके, खाड़ों में हेठी पड़ी रही है। आपने क्या किया है बुजुर्गों के लिए? बना रहा हिसाब चिक्योड़ में, कोई औलाद कुछ नहीं दे। 5 पची चाय पीड़ी में तो बनी पियो रही है, चाय बनी पियो रही है हमने, चाय बनी पियो रही है, बीड़ी बनी पियो रही है। कोई औलाद आज की टाइम में नहीं दे। ये बहुत बड़ी बात है कि औलाद काम नहीं आती है, गहलोत सरकार काम आती है। दे रही है अशोक गहलोत दे रही है, बराबर। बूढ़े कब के आश्रम में चले जाते हैं, आश्रम भरा जाता। तो फिर यहाँ से बीजेपी क्यों जीतती है? बीजेपी तो अब क्यों जीती है हमें क्या मालूम यार, हम तो बूढ़े जानते हैं यार। वोट तो जेब भर लेते हैं ना, जेब के अंदर पैसे डाल के जेब में पैसे डाल के बीजेपी जीत रही है। आज अंदर कोई पैसे एक बुजुर्ग कह रहा है कि औलाद काम नहीं आती है, अशोक गहलोत काम आते हैं। कोई काम नहीं, आखिर विकास हो रहा है तब वोट दे रहे हैं। ओनली वोट विकास हो रहा है तब वोट दे रहे हैं। महिला भी बोल रही है। आपको महिलाओं के लिए तो मुफ्त मोबाइल अभी 10,000 रुपए साल का मिलेंगे, 500 रुपए सिलेंडर। महिलाओं के लिए अशोक गहलोत सरकार लगातार काम कर रही है, या बीजेपी के एमएलए हैं वो देख रहे हैं? तो हम तो कांग्रेस में हो, क्योंकि कांग्रेस वाला गाँव भरी जाता है। मेरे गरीब आदमी हो, हर कोई काम चलाता है, फैमिली चलाता है, दुखी में नहीं काम करने पैसे कमाता हूँ। यहाँ क्या रोजगार मिल रहा है? रोज 250 रुपए मिलते हैं नरेगा में। हाँ, और ये उससे 250 रुपए में हो जा रहा है? क्या 250 रुपए में गुजारा हो जाता है? हाँ, चलता है? चलता है। मेरा हस्बैंड तो काम ही नहीं करते, मैं जाती हूँ। बहुत है, 250 रुपए मिलते हैं मुझे। कितने की सब्जी लाई? गोभी है, टमाटर और 40 रुपए की सब्जी है। 40 रुपए की। तो महंगाई है? नहीं, महंगाई नहीं है, ठीक है, ठीक है, खर्चा चल जा रहा है। ये मंडी में आते बहुत करता है, तो मैंने ये 10 रुपये की सब्जी दी है। अच्छा, 10 अच्छा है। आपका ये कहना है कि महिलाओं के लिए गहलोत सरकार ने बहुत कुछ किया है? हाँ, घना किया। मैं हमारा के लिए खूब किया, कांग्रेस तो बहुत सारा किया है। तो भाई बीजेपी के कहाँ हैं? एक बात अभी आप गाड़ी लेके आए, रोड कैसे है, कंडीशन? बीच में कई जगह डाइवर्जन थे, खराब थे। अशोक जी ने काम चालू कराया,
52 करोड़ रुपए दिए हैं। सर, ये चुनाव के वक्त काम चालू करवाया। नहीं, नहीं, 25 साल मैं ये बोल रहा हूँ 25 साल से एमएलए कौन है? हार जीत से मतलब 25 साल से एमएलए कौन है? कौन है जवाब वही कह रहा हूँ, जवाब 25 साल से बीजेपी के नेताओं का MLA? साथ देना होगा। उनकी भी गवर्नमेंट आई होगी, हमारी भी आई होगी। हमने जो 5 साल तो में उन्होंने काम क्या किया, काम वो किया ये क्या बताओ? काम किया? 25 साल में क्या विकास हुआ? ये अब ये बताइए कि यही तो सवाल है कि विकास के मुद्दे पर, लेकिन सीधे आरोप लगा देना कि बीजेपी जीत रही है इसलिए क्योंकि मीट मुर्गा दारू पिला हमारा क्या है, हमारा जो जनता को आप कैंडिडेट जनता पर आप होता है ना, हमारा कैंडिडेट होता है वो 80 लाख रुपया खर्च करता है, ठीक है ना, और बीजेपी का कैंडिडेट 20 करोड़ रुपया खर्च करता है, हम कैसे जीतेंगे? ठीक है। जीतने का हमारे पास बीजेपी और कांग्रेस इन सब के अलावा क्या ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे मुद्दे रह गए जो दोनों पार्टियां नहीं कर पा रही? हमारे हिसाब से तो कांग्रेस सही है। कांग्रेस अच्छा, एक बात बताइए, जब इतना है नहीं, एक सेकंड, आखिर सवाल, बीजेपी के प्रत्याशी घोषित हो गए, कांग्रेस के कहाँ है? कांग्रेस के 2 दिन में हो जाएंगे घोषित सर। लिस्ट बाकी है ना? दिक्कत क्या है? मतलब कुछ समस्या है, चेहरा नहीं है? दिक्कत थोड़ी है कोई। ऐसी कोई दिक्कत है कि कोई कह रहा है कि ये बाहरी है, कोई कह रहा है ये अंदर, मगर हमारी सबकी ये की मांग है कि पार्टी जो सिंबल दे के आएगी हम उनके साथ हैं, भले कोई हो। भले कोई हो, भले बाहरी हो। बीजेपी के पास कैंडिडेट है और वही रिपीट हो रहे हैं, उन्हीं पर भरोसा है, लेकिन उनको सीटिंग एमएलए भी है, उनको पता है बीजेपी को ये 20 करोड़ खर्च करके जीत जाएगा, हमारे कैंडिडेट बढ़ जाएगा, और कांग्रेस को ये है नहीं। ये पूरे पाली जिले में ऐसा एक चक्रव्यूह बना रखा है इन्होंने कि मारवाड़ जंक्शन से सिरवी को देना, वहाँ सिरवीओ का 80,000 का वोट है, जैसे पाली से जैन को देना, वहाँ पे उनका 50,000 का वोट बैंक है, ऐसा है इनका पूरा व्यू रहता है, इसलिए ये जीत रहे हैं, वरना जीतने का इनका कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ पे जैसे कि 25 साल से एमएलए साहब है, पर यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है ब्लड बैंक की। यहाँ पे चारों तरफ से गार्ड सेक्शन, आप यहाँ से आए होंगे तब गार्ड सेक्शन है, रोजाना यहाँ एक्सीडेंट होते हैं, ब्लड बैंक की व्यवस्था नहीं है, लोगों को यहाँ से 60 किलोमीटर सुमेरपुर जाना पड़ता है, वहाँ पे ब्लड की योजना नहीं है। ठीक है सर, ये चाय पर चर्चा सीधे पाली जिले के सादड़ी से, और कई सारे मुद्दों पर कुछ लोगों का मानना है कि कांग्रेस ने काम किया, कुछ लोग कहते हैं बीजेपी ने काम किया और इसलिए बीजेपी जीत रही है। तो क्या बीजेपी के गढ़ में इस बार कांग्रेस से लगा पाएगी? और कई सारे सवाल जनता के भी, उन सारे सवालों का जवाब अभी हम लेंगे शाम 4 बजे इलेक्शन एक्सप्रेस में। फिलहाल चाय पर चर्चा में इतना ही, नमस्कार।